बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहलवान ने अपनी बेटी की शादी दूसरे पहलवान से की। आइए दोस्तों, आज की कहानी है, इसको मिलके पढ़ते हैं। किसी गांव में एक पहलवान रहता था। वो अपने इलाके का बहुत ही मशहूर और जाना पहलवान था। इसकी एक ही बेटी थी। इसने इसे बहुत ही लाड और प्यार से पाला हुआ था। वो खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा थी। बेटी जवान हुई तो बाप को इसकी शादी की फ़िक्र हुई। चूँकि खुद पहलवान था, इसलिए बेटी के लिए एक पहलवान ही पसंद किया जो ऊंचा, लंबा, गबरू, जवान और ज़मींदार भी था। बाप ने बड़े नाज़ों से पाली हुई बेटी इसके साथ विदा कर दी। 3 माह भी ना गुजरे थे कि पहलवान दामाद ने बेटी को मार पीट कर निकाल दिया कि इसे तो घर का काम कोई नहीं आता। बाप का बहुत दिल ख़राब हुआ, मगर किसी को कुछ ना कहा कि फजूल में तमाशा बने। इसने अपनी बीवी से कहा कि इसे सारे काम सिखाए। माँ ने बेटी को झाड़ू, पोछा, खाना पकाना सब कुछ सिखा दिया। चंद महीनों के बाद सुलह हो गई और बाप ने दामाद को बुलाकर माफ़ी मांगी कि हम शर्मिंदा हैं। बहुत लाड प्यार से पाली थी और फिर रुखसत कर दिया। अभी 6 माह ना गुजरे थे कि इसने फिर बेटी को मार पीट कर मेके भेज दिया कि इसे तो सिलाई का काम भी नहीं आता। पहलवान फिर बहुत परेशान हो गया और अपनी बीवी से कहा कि इसे सिलाई का काम भी सिखाओ। बीवी ने सिलाई, कढ़ाई, रज़ाइयाँ बिछाइयाँ, यहाँ तक के परांदे बनाने भी सिखा दिए। फिर दामाद को बुलाया, गलती की माफ़ी मांगी और बेटी को रुखसत कर दिया। फिर चंद माह ही गुजरे थे कि बेटी नीलो नील मार खाकर मेके वापस आ गई कि इसे तो खेतों का काम भी नहीं आता और गाय भैंसों का दूध दोना भी नहीं आता। पहलवान बड़ा दुखी हो गया था। बड़ी इज्जत थी ज़माने में, इसलिए खामोश रहा। इस बार पहलवान ने बेटी को खेती बाड़ी के काम भी सिखा दिए और एक बार फिर रुखसत कर दिया। फिर चंद दिन गुजरे, बेटी फिर रोती हुई मेके वापस आ गई। पहलवान ने सवाल किया, बेटी अब क्या हुआ है? वो कहने लगी, अब मेरा शौहर कहता है कि आटा गूंथते हुए तो हिलती बहुत है। पहलवान को अब सारी बात समझ आ गई। असल में दामाद को रोब जमाने और मारने की आदत पड़ चुकी थी। बाप ने कहा कि बेटी, मैंने तुम्हें यहाँ सब कुछ सिखाया, लेकिन ये नहीं सिखाया कि तू बेटी किसकी है। बेटी हैरान हो गई, लेकिन इसको कुछ समझ ना आई। चंद ही दिन गुजरे कि दामाद को एहसास हुआ कि इस बार ना तो ससुर ने माफ़ी मांगी और ना ही बेटी को वापस भेजा। खैर, वो खबर लेने ससुराल गया
ससुर ने दरवाजे पर रोक लिया और कहा, इन्हीं पैरों वापस चला जा और आज की तारीख याद रख ले। पूरे 2 साल बाद आना और अपनी बीवी को आकर ले जाना। अगर इससे पहले मुझे नज़र आया तो तेरी टांगें तोड़कर वापस भेज दूंगा। दामाद शर्मिंदा होकर वापस चला गया। दिन गुजरते रहे। पहलवान अपनी बेटी को मुंह अंधेरे खेतों में ले जाता और सूरज निकलने पर घर भेजता। बीवी ने बार बार पूछा, लेकिन ये राज ना खोला गया। 2 साल गुजर गए। दामाद बेटी को लेने आया। बाप ने खुशी खुशी बेटी को रुखसत कर दिया। अभी चंद दिन ही गुजरे कि पहलवान दामाद आदत से मजबूर चलाना शुरू हो गया और मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो बीवी ने किसी मंजे हुए पहलवान की तरह शोहर को बाजू से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और कहा कि तू जानता नहीं है कि मैं बेटी किस बाप की हूँ। वो समझ गया कि अब की बार 2 साल में बाप ने बेटी को क्या सिखाकर भेजा है। इसके बाद पहलवान ने दोबारा बीवी से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। बाप ने बेटी को क्या सिखाया आप भी जान गए होंगे। हर चीज़ माँ के सिखाने की नहीं होती। कुछ बातें, कुछ इत्मीनान बाप भी बेटियों में लाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।